साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा एजुकेशन विषय की एडवर्टाइजमेंट 50 की असिस्टेंट प्रोफेसर की फाइनल आंसर की के विषय में चर्चा करेंगे। यह पेपर 28 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ था। इस पेपर में 100 क्वेश्चन थे, 30 जीएस तथा 30 जीएस प्लस 70 एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन थे। तो इन क्वेश्चंस में परिवर्तन किया गया है, उनका हम अध्ययन करेंगे। इन्होंने कुछ क्वेश्चंस में 3 ऑप्शन तक सही मान लिए गए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने जिनको एक्सपर्ट नियुक्त किया था, उन एक्सपर्ट ने क्वेश्चन को डिलीट करने के बजाय अधिक ऑप्शन सही मानना बेहतर समझा। तो जीएस के जो 30 क्वेश्चन हैं उनमें केवल एक क्वेश्चन डिलीट किया गया है, और ये मेरे पास जो सेट है वो है सेट बी है, शिक्षा शास्त्र विषय का। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पथ संयंत्र से संबंधित है? Who among the following revolutionary was associated with silk letter conspiracy? तो इसका वैसे सही आंसर ओबेदुल्ला सिद्दीकी टेंटेटिव आंसर की में माना गया था, लेकिन ये इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, इनाम बदल गया था, इसलिए इस क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जीएस का एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बीएड में भी जीएस का ही केवल एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। वही हाल इस सब्जेक्ट का भी है, एजुकेशन का भी वही सब्जेक्ट हाल है। हालांकि इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 था उसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के संबंध में लिखा हुआ है 1956। हालांकि स्थापना 1953 में हुई थी और एक्ट 1956 में पारित किया गया था। अतः ये इस क्वेश्चन में ए और बी 2 ऑप्शन माने जा सकते थे, लेकिन आयोग ने केवल जो बेस्ट ऑप्शन था उसी को सही माना है, जो कि टेंटेटिव आंसर की में भी माना गया था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना 1960 में नहीं बल्कि बहुत पहले 1945 में ही हो चुकी थी। इसलिए ये तो गलत था ही, लेकिन यूजीसी वाला क्वेश्चन भी गलत करके इसको ए और बी माना जा सकता था, लेकिन आयोग ने वही पुराना आंसर बी यानी बेस्ट ऑप्शन को ही सही माना है। इसके बाद आते हैं एजुकेशन में, क्योंकि जो 30 क्वेश्चन से बचे हुए हैं उनमें के आंसर में कोई परिवर्तन आयोग द्वारा नहीं किया गया है। वो टेंटेटिव आंसर की में जो आंसर सही थे, जो आंसर दिए गए थे, उन्हीं को इसमें भी माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 when we set a very high level of significance, which type of error is likely to be enhanced? इसका टेंटेटिव आंसर की में टाइप 2 एरर माना गया था, जिसको फाइनल आंसर की में चेंज करके टाइप 1 एरर माना गया है। यानी जब हम सार्थकता का स्तर बहुत ऊंचा रखते हैं तो निम्न में से कौन सी त्रुटि बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है? इसमें पहले माना गया था टाइप 2 एरर बी ऑप्शन, और फाइनल आंसर की में माना गया है ऑप्शन ए टाइप 1 एरर, टाइप 1 त्रुटि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में भी टेंटेटिव आंसर की का जो आंसर था उसको भी सही मानकर एक ऑप्शन और आगे मान लिया गया है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था टेंटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन कन्फर्मेटरी मेथड्स, एक्सप्लोरेटरी मेथड्स, बॉटम अप मेथड्स, फिनोमेनल मेथड्स। तो इसमें 2 ऑप्शन सही माने हैं, कन्फर्मेटरी मेथड्स और एक्सप्लोरेटरी मेथड्स, यानी ऑप्शन ए और सी दोनों को सही मान लिया गया है, संपुष्ट विधि पर और अन्वेषणात्मक विधि पर।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में भी परिवर्तन किया गया है। ये क्वेश्चन था, प्राचालक के मान और तत्संबंधित सांख्यिकी के बीच का अंतर जाना जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर एंड डेट ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टैटिक्स इज नोन एज, पहले माना गया था स्टैंडर्ड एरर, अब माना गया है सैंपलिंग एरर। यानी पहले ऑप्शन बी माना गया था टेंटेटिव आंसर की में, जबकि फाइनल आंसर की में सही आंसर माना गया है सैंपलिंग एरर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, प्रबंधन का आधुनिक उपागम ध्यान केंद्रित करता है। तो जो टेंटेटिव आंसर की थी उसमें माना गया था ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, जबकि जो फाइनल आंसर की है उसमें माना गया है ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55, इसमें भी परिवर्तन किया गया है। इसमें क्वेश्चन था, गति परीक्षणों की विश्वसनीयता को ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो पहले इसका टेंटेटिव आंसर की थी, इसमें ऑप्शन बी स्प्लिट हाफ मेथड को सही माना गया था। स्प्लिट हाफ मेथड्स को सही माना गया था। अब जो फाइनल आंसर की आई है उसमें KR विधि को सही माना गया है। हालांकि ये दोनों ही सही होने चाहिए थे। हालांकि जो स्प्लिट हाफ मेथड से उसकी जो इवन ऑड मेथड से वो उस कमी को दूर कर देती है जिसके कारण स्पीड टेस्ट की रिलायबिलिटी को स्प्लिट हाफ मेथड से नहीं मापा जा सकता था, अतः इवन ऑड मेथड द्वारा स्प्लिट हाफ मेथड से भी स्पीड टेस्ट की रिलायबिलिटी को मापा जा सकता है। इसीलिए शायद उन्होंने इसको KR मेथड्स को ही सही माना है। इसके दो ऑप्शन सही नहीं किए हैं। तो अब फाइनल आंसर की में इस प्रश्न का उत्तर डी KR विधि यानी KR मेथड्स होगी। रिलायबिलिटी ऑफ ए स्पीड टेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय तो KR मेथड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में आयोग ने हटाने की बजाय 3 ऑप्शंस को सही माना है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सोशल सेरेमनी, नोइंग द अचीवमेंट ऑफ द फोरफादर, लर्निंग सोशल हैबिट एटीट्यूड एंड वैल्यूज, चैलेंजिंग द रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। तो इसमें केवल बी ऑप्शन को सही नहीं माना है, यानी पूर्वजों की उपलब्धियों को जानना। जिसने ये ऑप्शन किया है उसका गलत है। शेष 3 ऑप्शन जिसने भी सही किए हैं उनका सभी का सही माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 92। इसमें पूछा गया था इक्विटी मीन्स समाधिकार का अर्थ है। तो इसका जो पहले आंसर माना गया था वो सोशल जस्टिस था। इसको आयोग ने फाइनल आंसर की में एक ऑप्शन छोड़ दिया है, शेष ऑप्शंस को सही माना है। क्वेश्चन नंबर 92, इक्विटी में इंटेलेक्चुअल जस्टिस बौद्धिक न्याय, जिसने इस सी ऑप्शन को लगाया था उनका ही केवल गलत माना जाएगा। शेष 3 ऑप्शन में यदि आपने किसी एक भी ऑप्शन को चुना है A, B, D अर्थात बराबरी की साझेदारी, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही माना जाएगा। इस तरह इसमें चेंजेस किए गए हैं। अब इस की में आयोग द्वारा कोई चेंज नहीं किया जाएगा, इन्हीं को ही सभी लोग फाइनल मान के चलिए। अगर आप
यदि आप सहमत नहीं होते हैं तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और उसके बाद ये भर्ती भटक सकती है, इसलिए कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं है। अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपनी तैयारी जारी रखें, इंटरव्यू की तैयारी करें और इंटरव्यू से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं। यदि आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू गूगल मीट के माध्यम से लिया जाएगा और ये इंटरव्यू हर संडे को फिक्स रहेगा। आयोग में जो 4 लोग होते हैं, एक सदस्य, 3 एक्सपर्ट, उसी का कॉम्बिनेशन बना के आपका गूगल मीट के माध्यम से इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसकी लिंक यूट्यूब के माध्यम से ही आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन की घंटी बजानी होगी। इसके बाद हर संडे को आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर आपको टिप्स दी जाएंगी कि आपको क्या कमियां हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इंटरव्यू स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज को भी देखते रहें, जिसमें आपको इंटरव्यू की से संबंधित शिक्षा शास्त्र विषय में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को पढ़ाया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा और जो आपको आता होगा तो आप उसको और लोगों को भी समझा सकेंगे। तो आप लोग जिसमें मिलाई ना हो ये आंसर की, वो अपनी आंसर की मिला सकते हैं।